नमस्कार साथियों हर बार की तरह एक नया सीरीज़ लेके इस बार भी बीपीएससी का कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो हर सीरीज़ में मैं 25 क्वेश्चंस को कराता हूं, उसका ये अगला सीरीज़ है। सीरीज़ 7 है। हर सीरीज़ में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि VBI क्वेश्चंस हैं, मतलब कभी ना कभी रिपीट हुए हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं, अगर नहीं आए हैं तो हर उसकी 110% चांसेज हैं कि वो आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस का मैं सीरीज करा रहा हूँ, तो आइए इस सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, सीधा सा मतलब है कि आपको एक समाज में चमकने के लिए कठिन परिश्रम से गुजरना होता है। दोस्तों, बिना उसके आप चमक नहीं सकते हैं। जैसे कि सूरज है, पूरे दुनिया को प्रकाश देता है, उसे किसी की भी प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। उसके प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो वो तभी पूरे दुनिया को प्रकाशित करता है जब वह खुद जलता है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आप खुद चमकना चाहते हैं, आपको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो खुद को जलना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। तो आप भी एक सूरज की तरह इस दुनिया में अपने प्रकाश को बिखेर पाएंगे और अपने आप को प्रकाशित कर पाएंगे। आइए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 89%। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लगभग 89%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 89% जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के साथ में उसका सॉल्यूशन और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको मैंने अटैच किया है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर किसी भी साथी को PDF चाहिए तो उसको व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या उस पर मैसेज करके PDF मंगा सकता है, आपको PDF में मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने गोवा पर आक्रमण 1730 में किया था। सही आंसर हो जाएगा 1730। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? दोस्तों, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? 29 जून 1968 को लागू किया गया था। दोस्तों, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने डैश को निरूपित करने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा की अभिव्यक्ति की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान ने केवल राष्ट्रीय आपातकाल को निरूपित करने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा की अभिव्यक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं माना जाता है? किसे जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं माना जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा किसे त्रिरत्न नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग को त्रिरत्न नहीं माना जाता है जैन धर्म का, तो सही आंसर हो जाएगा सम्यक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक नहीं था? दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। निम्नलिखित से हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक नहीं था, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था मुल्तान में। कहाँ लिया जाता था? मुल्तान में लिया जाता था। सही आंसर हो जाएगा मुल्तान। अगला क्वेश्चन है, कंबल उद्योग बिहार का एक लोकप्रिय उद्योग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गया। कंबल उद्योग जो कि बिहार का एक लोकप्रिय उद्योग है,
गया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार का नाम जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, गया। बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचकठिया व्यवस्था आंदोलन का हिस्सा नहीं था। पंचकठिया व्यवस्था आंदोलन का हिस्सा नहीं था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद पंचकठिया व्यवस्था के हिस्सा नहीं थे, उस आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जमींदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, ये गलत है। इसमें जमींदार ने कुल कर का 80% अंग्रेजों को दिया और 20% स्वयं रखा, जो कि गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय घाट बांध बिहार के किस नदी पर स्थित है। दोस्तों गाय घाट बांध बिहार के बाघरा नदी पर स्थित है, बिहार के बाघरा नदी पर स्थित है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स बांध और उनके किस नदी पर स्थित है मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शाही भूमि के लिए क्या शब्द था। शाही भूमि के लिए क्या शब्द था। दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा सीता। शाही भूमि के लिए सीता शब्द का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में बहती है। दोस्तों इसमें बागमती भी बिहार में बहती है, कर्मनाशा भी बिहार में बहती है, पुनपुन भी बिहार में बहती है, फाल्गु नदी भी बिहार में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा कौन जुड़ा है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद भी जुड़े हैं, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हैं, राहुल संकृत्यायन भी जुड़े हैं, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, डैश नृत्य पूर्णिया और मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों विद्यापति नृत्य जो है वो पूर्णिया और मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। विद्यापति नृत्य पूर्णिया और मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, नासिक में स्थित पांडवलेनी गुफाएं कितनी गुफाओं का एक समूह है। नासिक में स्थित पांडवलेनी गुफाएं कितनी गुफाओं का एक समूह है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24 गुफाओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध समागम का कथीना समारोह किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्रों का वितरण से संबंधित है। बौद्ध समागम का कथीना समारोह वस्त्रों का वितरण से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन स्थल महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें जो जुन्नार है, जुन्नार स्थल महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। जुन्नार जो स्थल है वो महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृषि की किस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक कृषि को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। जैविक कृषि को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण बिल्कुल करता है, सीवान भी करता है, भागलपुर भी करता है, बांका भी करता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक।
ऑप्शन लास्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में, ध्यान देने वाली क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं उसी का एक क्वेश्चन लिया हूँ। यदि सीक्वेंस SEQUENCE को HVJFVMX भी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे SH, E को V, Q को J, U को F, N को M, C को X। इसीलिए चिल्ड्रेन में जो C है, C को आप X लिखिए, चूँकि सीक्वेंस में C को X लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे C को X ले लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन X दो गो में है, ऑप्शन B और C दोनों में X है, ठीक है। H देखते हैं, H में देखिए आप तो देख पाएंगे H को S निरूपित किया गया है। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन SS मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं I को देखिए R में बदला गया है, I को R सही है, R भी मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं L को O में बदलिए तो दोनों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, XSROWIVM, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर देना है केवल, भाई कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों इसका आंसर गया हो जाएगा। गया स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में टॉप स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का जो 25 क्वेश्चंस मैं हर सीरीज में ले रहा हूँ यहीं पे समाप्त होता है। मैं और आशा और उम्मीद करता हूँ कि हर क्वेश्चन आपके लिए BPSC हर एक एस्पिरेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और ज़रूर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने की पूरी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही हार्ड लेबर के द्वारा मैं इन सारी क्वेश्चनों को ला रहा हूँ, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके। बस आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे मैं और इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो